हाय एवरीवन, माय नेम इज आकाश। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे पढ़कर इसके सिद्धांतों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, अपना आत्मविश्वास जगा सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के कई प्रैक्टिकल तरीके आपको इस बुक में मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी कि बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस बुक के राइटर हैं डेविड स्वार्ट्ज। मैं आज आपके साथ इस बुक की समरी शेयर कर रहा हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेविड इस बुक में कहते हैं कि सफलता की कहानी शुरू होती है विश्वास से। विश्वास कीजिए कि आप सफल हो सकते हैं। अब इस विश्वास की शक्ति को हासिल कैसे करें, अपने विश्वास को दृढ़ कैसे करें, इसके लिए इस बुक के लेखक डेविड ने 3 उपाय बताए हैं। आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। अगर अभी तक आपने अपनी नोटबुक नहीं ली है साथ में, तो प्लीज़ नोटबुक ले लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आगे ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आने वाली है जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डेवलपमेंट में आपकी बहुत हेल्प करेगी। अब मैं आपको वो विश्वास को दृढ़ बनाने के 3 उपाय बता रहा हूँ जो डेविड ने इस बुक में बताए हैं। पहला उपाय है, सफलता की बातें सोचें, असफलता की बातें ना सोचें। जब आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो सोचे मैं जीत जाऊंगा, यह न सोचे शायद मैं हार जाऊंगा। दूसरा उपाय है, अपने आप को बार बार याद दिलाइए कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। तीसरा उपाय है, बड़ी सोच में विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार कितना बड़ा होगा यह आपकी विश्वास के आकार से तय होगा। इस बुक में आगे डेविड बताते हैं कि लोग असफल क्यों होते हैं। डेविड बताते हैं कि बानासाइटिस असफलता की बीमारी है। जितने ज़्यादा एक्सक्यूज़ बनाएंगे सफलता उतनी ही दूर होती चली जाएगी। डेविड बताते हैं कि जाने अनजाने में अपन क्या बहाने बनाते हैं। पहला बहाना है, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। यह सबसे लोकप्रिय बहाना है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं। कई बार हम किसी बीमारी का उल्लेख करते हुए बिना ही कहते हैं कि आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप रिलेट कर रहे होंगे मेरी इस बात को। जबकि कई लोग होते हैं जो अपनी बीमारी का नाम जोड़ देकर कहते हैं कि उनके साथ क्या क्या गड़बड़ है। दोस्तों, बुरी सेहत को लेकर हज़ार बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे ये प्रूव कर सकते हैं कि अपनी बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कर पा रहा है जो वह करना चाहता है। अपनी बीमारी के कारण ही वह जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले पा रहा है। इसी कारण वह ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है और इसी कारण ही वह असफल हो रहा है। लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहाने से पीड़ित रहते हैं, परंतु क्या ज़्यादातर मामलों में यह सिर्फ बहाना नहीं होता? अब एक पल के लिए आप सोचिए कि जो लोग बहुत सफल हैं वो भी तो सेहत का रोना रो सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया होगा, क्योंकि वो जानते थे कि जो बहाना बनाता है वह कभी सफल हो ही नहीं पाता। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेहत के बहाने से कैसे बचें। इसके लिए पहली वैक्सीन है, अपनी सेहत के बारे में बात मत करिए। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी जुकाम ही क्यों ना हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। इसकी दूसरी वैक्सीन है, अपनी सेहत के बारे में फालतू की टेंशन करना छोड़ दीजिए। इसकी तीसरी वैक्सीन है, आपकी सेहत जैसी भी हो आपको खुश होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसकी बजाय मैंने धन्यवाद किया। ये थे सेहत के बहाने के उपाय। अब आते हैं दूसरे लोकप्रिय बहाने पर। दूसरा लोकप्रिय बहाना यह है कि मेरे पास सफल आदमी जितनी बुद्धि नहीं है। इस बहाने में इंसान चुपचाप दुखी होता रहता है। इसमें अपन लोग गलती यह करते हैं, हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं और दूसरे आदमी की बुद्धि को ज़्यादा आंकते हैं। इन गलतियों के कारण हम काफ़ी नुकसान में रहते हैं। डेविड ने बुद्धि के बहाने के इलाज के 3 आसान तरीके बताए हैं। पहला है, अपनी बुद्धि को कम मत समझिए, अपने अच्छे पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए और अपनी मानसिकता को सकारात्मक कीजिए। दूसरा आसान तरीका है, अपने आप को बार बार याद दिलाइए कि मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नज़रिया। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। तीसरा उपाय है, अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाइए और नए नए विचार आने दीजिए। अब आते हैं तीसरे लोकप्रिय बहाने पर। तीसरा बहाना ये है
मेरी तो उम्र ज़्यादा है, या फिर मेरी तो अभी उम्र कम है। यह सरप्राइजिंग है, परंतु बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी उम्र किसी काम के लिए बिल्कुल सही है। इस बहाने ने हजारों लोगों के लिए सच्चे अवसर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वे सोचते हैं कि उनकी उम्र ही गलत है, इसलिए वे कोशिश करने की जहमत भी नहीं उठाते। अब आते हैं इस तरह के बहाने का इलाज क्या है। डेविड ने इस बहाने का इलाज ये बताया है कि अपनी उम्र के बारे में पॉजिटिव सोच रखिए। यह सोचिए कि मैं अभी भी युवा हूँ, यह मत सोचिए कि मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ। नए लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते रहिए। ऐसा करोगे तो आप में मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप अधिक युवा भी दिखने लगेंगे। दूसरा तरीका डेविड ने बताया है कि व्यक्ति की क्रिएटिव एज होती है वो 20 से 70 ईयर्स की होती है। तो हिसाब लगाइए कि आपके पास कितना रचनात्मक समय अभी बचा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 30 साल के हैं तो अभी भी आपके पास 80% क्रिएटिव टाइम है। भविष्य में वह काम करिए जो सचमुच आप करना चाहते हो। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मुझे एक काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था। ये असफलता की सोच है। इसके बजाय यह सोचिए कि मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ और मेरे बेस्ट ईयर्स अभी बाकी हैं। सफल लोग इसी तरह सोचते हैं। ये थे लोकप्रिय बहाने और उनसे बचने के उपाय। आगे डेविड आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके बताते हैं। इनमें से पहला है कि आप आगे की बेंच पे बैठिए। कभी आपने मीटिंग्स या क्लासरूम में इस बात पे गौर किया होगा कि पीछे की सीट सबसे पहले भर जाती है। ज़्यादातर लोग इसलिए पीछे की लाइन में बैठते हैं ताकि वे लोगों की नज़रों में ना आए, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। और आगे बैठने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आगे बैठने से आप ज़्यादा नज़रों में रहते हैं, परंतु याद रखें, सफलता के लिए लोगों की नज़रों में रहना ज़रूरी है। दूसरा आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका ये है कि बात करते समय आई कांटेक्ट रखें। जब अपन आई कांटेक्ट नहीं रखते हैं तो इससे दो बातें पता चलती है। पहली कि ये कि मैं आपके सामने अनकंफर्टेबल हूँ। दूसरा या कि मैंने कोई अपराध किया हो। जब अपन आई कांटेक्ट करने से बचते हैं तो अपन ये कहते हैं कि मैं आपसे डरा हुआ हूँ या मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। इस डर को जीतने का यही तरीका है कि आप सामने वाले से नज़र मिलाकर बातें करें। इससे आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और सामने वाला भी आप पर विश्वास करेगा। तीसरा आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका ये है कि आप नॉर्मल जो चलते हैं उससे 25% तेज़ चलिए। औसत लोग होते हैं, उनकी चाल औसत होती है, उनकी गति औसत होती है। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस होता है उनकी चाल में फुर्ती होती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 25% तेज़ चलने की टेक्निक का प्रयोग करके ज़रूर देखें। इसमें आप अपने शोल्डर्स को सीधा रखें और सर को थोड़ा ऊपर उठा लें। उसके बाद थोड़े तेज़ तेज़ कदमों से आगे की तरफ बढ़ें। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास तुरंत बढ़ चुका है। ये बहुत ही गजब की टेक्निक है। इसमें आप तुरंत आत्मविश्वास अनुभव करते हैं। अगला आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका ये है कि बोलने की हैबिट डालें। जब किसी मीटिंग्स में अपन को बोलना होता है और अपन चुप रहते हैं तो इससे आत्मविश्वास और कम होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप मीटिंग्स में बोलें। सकारात्मक पहलू ये है कि आप जितना ज़्यादा बोलते हैं आपका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता है और आपके लिए अगली बार बोलना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। पांचवा तरीका है स्माइल। स्माइल करने से भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप स्माइल करते हैं तो आपका ये फियर दूर करती है और टेंशन दूर होती है। और सच्ची मुस्कुराहट जब होती है तो अपना लोगों से विरोध भी पिघल जाता है और ये तुरंत होता है। आगे डेविड जॉब के बारे में बताते हैं। जॉब के बारे में डेविड ये बताते हैं कि अपनी जॉब के बारे में दृष्टिकोण बड़ा रखें, सोचें और सचमुच सोचें कि आपकी जो करंट जॉब है वो इम्पोर्टेंट है और आपकी जो करंट जॉब है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। इसी बात पर आपका अगला प्रमोशन निर्भर करता है। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें, अपने ध्यान को बड़े लक्ष्यों पर लगाएं। छोटे मामलों में उलझने के बजाय खुद से पूछें कि क्या ये सचमुच इम्पोर्टेंट है। आगे डेविड बताते हैं कि रचनात्मक तरीके से सोचें, विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। जब आप ये विश्वास करते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपका दिमाग उसे करने के तरीके ढूंढ ही लेगा। परंपराओं को अपने दिमाग को कमज़ोर न बनाने दें। नए विचारों को स्वीकारें, नए आइडियाज़ को आजमाएं। अपने आप से पूछें कि मैं इस काम को किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूँ।
अपने काम को बेहतर तरीके से करते रहें और पहले करते थे उससे ज़्यादा करें। दूसरों के विचारों से प्रेरणा लें। ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जिनसे आपको नए विचार, काम करने के नए तरीके सीखने को मिल सकते हो। अलग अलग बिजनेस और सोशल इंटरेस्ट वाले लोगों से मिलें। आगे डेविड बताते हैं कि हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट बनने के लिए ये सोचना ज़रूरी है कि हम इम्पोर्टेंट हैं। आप सचमुच ऐसा सोचें, तभी दूसरे लोग भी आपके बारे में ऐसा सोचेंगे। आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे तय होता है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इम्पोर्टेंट सोचने के साथ साथ आप इम्पोर्टेंट दिखे भी। सही कपड़े पहने, इससे आपको महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। हर दिन कई बार अपने आप से इंस्पायरिंग बातें करें। ज़िंदगी की हर सिचुएशन में खुद से पूछें, क्या इम्पोर्टेंट आदमी इसी तरह से सोचते हैं। फिर जो जवाब में आंसर आता है उसके हिसाब से काम करें। आगे डेविड बताते हैं कि किस तरह सफलता का माहौल बनाया जाए। वो बताते हैं कि माहौल के प्रति सचेत बने। जिस तरह अच्छा भोजन शरीर को शक्ति देता है, उसी तरह अच्छे विचार आपके मस्तिष्क को शक्ति देते हैं। अपने माहौल को अपना पार्टनर बनाइए, अपना विरोधी नहीं। सफल लोगों से सलाह लीजिए, आपका भविष्य महत्वपूर्ण है। गपशप से, परनिंदा से बचें। लोगों के बारे में बातें करें, परंतु सकारात्मक पहलू से। अपना हर काम दिल से करें और अपने परिवार को अच्छी खबर सुनाएं। जो भी आपके साथ आज हुआ दिन में, उसमें से अच्छी बातें ही सुनाएं। जो आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, उन घटनाओं को आप जला दें, क्योंकि बुरी खबर फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका परिवार फालतू में ही टेंशन में पड़ जाएगा। हर दिन जब आप घर जाते हैं तो सूरज की रोशनी लेकर जाएं। रात का अंधेरा लेकर घर नहीं जाएं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसके बारे में भी अच्छी खबर सुनाएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा करने वाले व्यक्ति बने। आगे डेविड ये बताते हैं कि दूसरे लोगों को भी आप इम्पोर्टेंट समझें। दूसरे लोगों की तारीफ़ करने की आदत डालें। जब आप लोगों की तारीफ़ करते हैं, उनको महत्वपूर्ण अनुभव करवाते हैं, तो लोग आपके लिए ज़्यादा काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अगर टीम लीडर हैं तो अपने साथ काम करने वालों की सच्ची तारीफ़ कीजिए। इससे वो आपके लिए ज़्यादा काम करेंगे। लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। हर इंसान अलग होता है और हर इंसान की लिमिटेशन भी अलग होती है। इस बात को स्वीकार करें। किसी भी आदमी से पूर्णता की उम्मीद ना करें। यह याद रखें कि हर आदमी को अलग होने का अधिकार है। डिस्कशन में उदार बनिए, सफल लोगों की तरह बने। दूसरे लोगों को भी बोलने का मौका दें, उनको प्रोत्साहित करें। दूसरे लोगों को भी उनके विचार व्यक्त करने का मौका दें। आगे डेविड लक्ष्य बनाने के बारे में बताते हैं। इंसान ने जितनी भी तरक्की की है, लक्ष्य बनाकर ही की है। जब तक लक्ष्य नहीं होता तब तक कुछ हासिल नहीं होता। लक्ष्यों के बिना आदमी जीवन में इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए पहले इस बात की साफ तस्वीर बना ले कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आप अपने 10 साल के प्लान को लिख लो, उस पर काम शुरू कर दो। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए एक बार में एक कदम बढ़ाएं। आप जो भी काम करें, चाहे वह कितना भी छोटा ही क्यों ना हो, उसे अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम माने। चलो अब जितने भी पॉइंट डिस्कस किए उनको वापस नट सेल में रिमाइंड कर लेते हैं। पहला, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। बहानेबाजी ना करें और अपने कॉन्फिडेंस को जगाएं। रचनात्मक तरीके से सोचें। 70 वर्ष की एज तक हम क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हैं, तो अभी देर नहीं हुई है। काम करें, काम को टालने वाले न बने। अपनी गलतियों से सीख लें, लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर काम शुरू कर दें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको मेरी ये समरी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको इन सारी समरी में कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।